हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटेक। अगेन एक इजी क्वेश्चन जो कि गेट 2024 में डबल ई वालों को पूछा गया है और रियली ये क्वेश्चन आया है मैट्रिक्स से। क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज एन इनवर्स। वाओ, अरे भैया, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो हमने सीखा है ना वहां पे कि इनवर्स क्या होता है जी। सबसे पहले हमने ये सीखा था वहां पे कि यदि कोई इनवर्स है, देखो ये क्वेश्चन आपको आईआईटीज ने इसलिए नहीं दिया कि आप हर किसी का इनवर्स फाइंड करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज एन इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड करें, इसका इनवर्स, जिसका आ जाएगा आप बोलोगे कि ये इनवर्स उसका है। अरे भैया, हमने जब पढ़ा था कि कोई सा भी मैट्रिक्स का आपको यदि इनवर्स निकालना हो, सपोज ए है तो ए इनवर्स निकालना हो, है ना, तो एक बात तय होनी चाहिए कि ये जो भाई साहब है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी इनवर्स पॉसिबल है। समझो ध्यान से, यदि कोई सा भी मैट्रिक्स, हमने ये सब सीखा हुआ है, उसका यदि आप इनवर्स निकालना चाहते हो तो ये मैंडेटरी कंडीशन है कि उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। क्या है ये? नहीं होना, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, तभी इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स हम निकालते हैं तो वो होता है, फॉर्मूला तो आप जानते हो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप खुद सोचिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि जीरो हो जाए तो 1/0 या समथिंग बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा? फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा ना दोस्त। इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है यदि आपके पास ए डिटर्मिनेंट, उसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे वो जीरो नहीं होना चाहिए। बस अब क्या करना है, उठा उठा के बस यही चेक करना है कि डिटर्मिनेंट जीरो है नहीं। हाँ, प्राइमा फेसाई पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 0 0 दिखने में आ रहा है। कैसे सर? 1 2 3 यदि 2 का गुणा कर दें तो ये 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये तो प्रोपोर्शनल रोज हो, प्रोपोर्शनल रो जहां भी होती है उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। ये हमने सीखा है, पढ़ा है, समझा है, जीरो आएगा। आपके लिए तस्तरी में रख के दिया गया है, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए ना, तस्तरी में रख के दे दिए हैं कि डायरेक्ट देखो बेटा और समझ लो किसमें जीरो आएगा और आगे बढ़ जाओ। हम आते हैं यहाँ पे, सर ये है 1 4 8। अच्छा, 2 का गुणा करें तो ये हो जाएगा, ये है, इसमें 2 का गुणा करो 0.5 4 8, ये भी प्रोपोर्शनल रोस हो गई दोनों। इसका मतलब जब इसका डिटरमिनेंट निकालने जाओगे तो वो भी जीरो आ जाएगा। 2 को तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया भैया। अच्छा, इसके बाद देखो 1 4 8, इसमें ये रो और ये देखो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 12 एंड 24, ये भी प्रोपोर्शनल रोज, तो ये भाई साहब जीरो आ जाएंगे। आंख मीच के आपको आंसर ये कर देना है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। और यदि आप निकाल भी लिए तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं आने वाला है। निकाल के देख लेते हैं जी। सो 1 इसको छिपाया, इसको छिपाया, दिस इज नथिंग बट 16 -4 आया। -4 हमने यहाँ पे लिखा, दिस गायब, दिस 0 -2। सब समझ में आ रहा है आपको, इसलिए मैं फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज 0 -4। आप देख लीजिए 16 -4 12 आएगा, -8 आएगा एंड दिस इज नथिंग बट 24 -24 नहीं है, 32 है ना, 32। सो दिस इज 20 -32। क्या ये जीरो है? नो, दिस इज नॉट जीरो। सो इनवर्स इसी का पॉसिबल है। क्यों दिया गेट ने क्वेश्चन, क्यों पूछा आपसे आईआईटी ने क्वेश्चन? मेरे ख्याल से वो जस्ट आपको नंबर देना चाहता था। किस चीज के? उस मेहनत के, जिस मेहनत के थ्रू आपने जब ये टॉपिक पढ़ा तो इतने सावधानी से दिमाग में उतारा कि कोई सा भी मैट्रिक्स का इनवर्स यदि निकालना है तो वो तभी पॉसिबल है जब उसका डिटरमिनेंट भाई साहब जीरो नहीं हो। तो मेहनत करते टाइम आपने जो दिमाग में, खोपड़ी में जो रखा है ना, वो एग्जामिनेशन में आप यूज करेंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ विदाउट टाइम डिले किए हुए है। तो इसको आप लोगों को इनाम दिया गया है। चलिए किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।